तो बताओ बेटा बात करें। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे बेटा बात करें, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। बेटा बात करें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना था बेटा बात करें, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सल्फेट दे रखा है। तो सल्फेट का हाइब्रिडेशन की बात करें, मतलब सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है याद है, एस डबल बॉन्ड ओ, बेटा बात करें डबल बॉन्ड ओ, बेटा बात करें ओ निगेटिव और ओ निगेटिव, होता है कि नहीं होता है। अब इसमें बेटा बात करें आपको क्या देखना होता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या देखते बोलो, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सल्फर से डायरेक्ट जुड़े जो बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। डबल बॉन्ड में बेटा बात करें होता क्या है बोलो, एक सिग्मा बेटा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई। तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा हुए कि नहीं हुए, कि 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अच्छा हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी कभी दो एटम के बीच में बेटा बात करें कभी बॉन्ड बने, इस बॉन्ड का नाम है बोलो कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम है इसका, कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम है इसका, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बेटा बात करें दो एटम के बीच में कैसे बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करने से। एक इलेक्ट्रॉन जब ए देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन बी देगा, दोनों बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बनेगा क्या, एक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड। बोलो बात करें, और इसको बोलते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बॉन्ड में पूरे दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल की जरूरत होती है, एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम पर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो भरते हैं, वो भी किसके साथ, अपोजिट स्पिन के साथ। ये कौन कह के चला गया, पूरे बात करें हाइजेनबर्ग गया कि पाउली, ना तो हाइजेन करके गया पूरे बात करें, ना ही जल्दी बोलो, पाउली तो कह के गया, बोल मत देना है ना। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये मेरे लाल, पाउली ने यही तो कहा था, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन वन ऑर्बिटल विथ गुड बात करें ऑपोजिट स्पिन। किसके साथ, किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। समझे कि नहीं समझे, ये किसने कहा था। तो बेटा बात करें माना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां भर दिए एस में, अगर एस भर जाए दीदी एस के बाद, तो फिर कौन सा ऑर्बिटल आता है बेटा, पी आता है। और पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एनएम सबसेल, एस सबसेल में भरते इलेक्ट्रॉन 2, तो भर गए एस, एस के अंदर देखिए ऑर्बिटल होता है। फिर आगे बेटा बात करें पी सबसेल पर पी सबसेल में कितने घर है, कितने ऑर्बिटल है, 3। तो इसका मतलब 2 यहां आ जाएंगे, 2 यहां आ जाएंगे, 2 यहां आ जाएंगे। समझे। तो बेटा बात करें ये दो आपने कहां भर दी, यहाँ ये दो कहां भरोगे, ये दो कहां भरोगे, और ये दो कहां भरोगे। तो समझ में आ रहा है कि यार, तो ऐसे पूरे बताओ हमारे पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए पड़े। वो 4 ऑर्बिटल कहां से मिले, एक ऐसे 3 पी के से। आपने क्या भर दिया, sp3 लगा के देखा। और sp3 अगर है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो, एन एन NCl4 प्लस। ठीक है गुड़िया, तो वैसी कहानी जैसे कार्बन की होती है, जैसे CCl4 होता है कि नहीं होता है। कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 5। और मुझे कार्बन के जैसा बनाना है, बराबर वैसे बनाना है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या आ गया, प्लस आ गया। मतलब वही तो आ गई थी कार्बन की तरह, कितना आ गया, 4 बॉन्ड बना दो बेटा कार्बन की तरह, नाइट्रोजन प्लस लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है ना। क्या बन गया, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl। समझे। क्या बोलोगे इस बॉन्ड बेटा बात कर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाले यहाँ पर, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो, इस बॉन्ड की 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। कितने ऑर्बिटल हुए, s p1 p2 p3। क्या बोला हाइब्रिडेशन आपने, sp3 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों के लिए यही सही है। आगे वाला क्वेश्चन बोलो, आई IO3 माइनस, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब बुरे अगर देखा जाए तो आयोडीन जीनोन की तरह है, जीनोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। पर आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा बात करें, बताओ 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, माइनस लग गया, 8 हो गए। अब बुरे बात करें अगर 8 हो, 3 ऑक्सीजन है, कैसे भरोगे बेटा, आई। बुरे बात करें ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ। अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे रह गए उसको अपन क्या बोलेंगे, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8। पर एक ऑक्सीजन दीदी कितने बॉन्ड बनाता है, 2। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते बेटा, 6। तो ऑक्सीजन को कितने की जरूरत थी, 2 की, इसलिए इसने 2 बॉन्ड बनाए। तो ऑक्सीजन के देखो पहले थे 2 4 6, अब कितने हो गए, 2 4 2 6 और 2 8। क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद अगर 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी कहलाते हैं। अगर आपको अपने काउंट करना तो वो बॉन्ड आपके भी कहलाएंगे। समझे कि नहीं समझे। कोवलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक एक के होते हैं, एक ये देता है एक ये देता है। लेकिन जब बेटा आपके इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाए तो दोनों आपके मान लेते हैं।
और मेरे काउंट कीजिए दोनों मेरे मान लेते हैं, समझ पा रहे, क्योंकि वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ बेटा बात कर, हर आयोडीन हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 2 6 2 8, ऐसे इसका भी ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा हो। पर आयोडीन ने गुड़े बात के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे। 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री बचे वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। समझ में आ रहा है? अब दोबारा करते मत दिखना ये, ठीक है? सुनाई नहीं दे रहा है कि आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही तो बस सुनो ना चुपचाप, पूरे बात कर। अब तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। लोन पेयर को हम सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई। पाई बॉन्ड बेटा वीक बॉन्ड होता है। तो मैं ये भी बताएंगे कि पाई को क्यों काउंट नहीं करते। अच्छा, पाई को क्यों काउंट नहीं करते, इसकी दिक्कत है क्योंकि बेटा बात करें आयोडीन ऑक्सीजन में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पूरे के पूरे लोन पेयर को कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। अब तुम पूरे बात करें आयोडीन के इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट कर सकते हो, पूरे लोन पेयर को कौन खींच लेता है, ऑक्सीजन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और बेटा बात करें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना, वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ये कहलाता है रेजोनेंस। क्या कहलाता है? मैंने आपको रेजोनेंस बोला नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं अभी, तो मैं बीच में छेड़ूंगा नहीं आपको, सिर्फ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये चीजें टॉपिक धीरे धीरे आती जाएंगी, नहीं तो दिमाग में भी आ जाएगा रेजोनेंस क्या होता है। बताओ आप, रेजोनेंस खोलो अभी बीच में। तो मैंने आपको ऐसा कहा, इसलिए ये मान लो कि पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बात को वीक होता है। नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में कि वीक है तो उससे क्या काउंट करो ना तुम, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते, क्योंकि रियल में वो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन। तो आयोडीन के पास बचेगा रियल में कौन, सिग्मा। तो फिर जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास है वही इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बेटा सिग्मा के, 2 इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा के, 2 ये पाई काउंट नहीं करना जैसे इसका काउंट नहीं किया, ऐसे ये सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है ना, और हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा बॉन्ड काउंट करते हैं आप, सिग्मा। तो 2 2 2 कितने हो गए, 2 4 6, और 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे हैं ही जो मेरे पास, जो मैंने शेयर भी नहीं किए, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4, एक एस का और 3 पी के। 2 लोन पेयर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना ये लोन पेयर आपने यहाँ भर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ भर दिए, इस सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भर दिए, इस सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए थे, 4, एक एस का 3 पी के। अगर और चाहिए पड़ते तो फिर हम कहाँ जाते, डी में, समझे? तो sp3 d1 d2 ऐसे चलता है। अभी उल्टे बात करें क्या गया, अगेन sp3 आया, पर टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि लोन पेयर आएगा, लोन पेयर से जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे इसको देख के किसी की याद आई होगी तुम्हें, किसकी आई, अमोनिया की, NH3 याद है, HHH पिरामिडल कैसा था, ट्राइगोनल पिरामिडल, और अमोनिया में बॉन्ड बॉन्ड एंगल कितना था, 107 डिग्री। तो ऐसा मान लो पूरे बात करें sp3 है, कैसा है बेटा, पर टेट्राहेड्रल नहीं है, कैसा है ये, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है बेटा बात करें, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या था, SO2 साफ साफ ही दिख रहा है। सल्फर की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा, 6। पूरे बात कर पाए, एक ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाना होता है, 2। इसने बॉन्ड अगर बनाया तो यदि बात करें वही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जैसा आपको CCl2 दिखा था, कुछ याद है, कार्बन 2 क्लोरीन CCl2 की तरह। तो पूरे बात करें कैसा आ गया, भी से आ गया, कैसा आ गया, हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, 1 सिग्मा, लोन पेयर भी काउंट किया था सिग्मा में, और 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, S P1 P2 क्या बोलोगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, P1 में ये 2 चले गए, P2 में ये चले, क्योंकि पाउंड को पाई को काउंट करना ही नहीं है। क्या क्या हाइब्रिडेशन, sp2। स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, भी से कैसा दिख रहा है बेटा, आगे बोलो जल्दी फटाफट जी। SiO2 दीदी कार्बन की तरह ही है।